परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज हमारे इस भूमि पर पिता के समान हैं, हम उनके बालक हैं। आज उन्हीं के अपार कृपा से श्री राजी महाराज की उस दिव्य धाम जिसको कहते हैं परम धाम प्यारे सुंदर साथ जी, जहाँ से समस्त ब्रह्मात्माओं की चित्त वृत्ति ने इस धरातल पर आई और हम सब यत्र तत्र सर्वत्र बिखर गए और एक दूसरे को जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे इस संसार में धर्माचार्य एवं अपने निज स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ के कार्य में लगे हुए ऐसे धर्म प्राण सुंदर साथ जी के चरणों में मैं सत सत नमन प्रणाम करता हूं। और बड़े ही सौभाग्य विषय है कि आज हम शुभ आज विवाह में सम्मिलित हुए हैं, जिस तरह से शुभ ही माना जाता है। एक तो संसारिक विवाह है और दूसरा तो हमारा आत्म संबंध का जो विवाह है वह सदगुरु ने तो पहले ही करा रखे हैं। इसीलिए तो आप सब शोभायमान हैं इस प्रांगण में। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि साह दंडवत प्रणाम करता हूँ। अमरकंटक क्षेत्र की भूमि से प्रभु ने मुझे ऐसे विढ़न जंगल में आप लोगों से दूर, एक दिल से दूर कर दिया। इस दिल से जुदा करके मुझे दूर कहीं जा करके इस धरती पर जन्म दिया है। फिर भी प्रभु जहां नाथ रख लेंगे वहीं मैं रहूंगी, जिधर नाथ मुझे रख देंगे वहीं मैं रह लूंगी, क्योंकि प्रभु आपको छोड़कर जा भी तो नहीं सकती ना कहीं। यही तो कारण है, बिन कारण कारज न होई आगे कहो ना दोई। आज यहां कोई कारण नहीं होता, आप लोगों के दर्शन कैसे होता? हमारी बहन सोनी का विवाह और आप सब लोगों का मिलन श्री राजी का वांग में प्रतिमूर्ति श्री राधा कृष्ण का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सुंदर साथ जी हमारे योगेश भैया जी ने सुंदर भजन गाए और गुरु जी के चरणों में सदा रही। गुरु ही भाव से पार लगाते हैं। गुरु हमारे गुरु दीपक के समान है, कंचन के समान है, चंदन के समान है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी प्रणीत वंदना में आई है, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परिमान, तुम सतगुरु दीपक भय, गुरु के जो में आप समान। हमारे परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज तो की कृपा हमारे सर पर सदा ही बनी रहती है। बड़ी सौभाग्य की विषय है। आइए सुंदर साथ जी, मेरा नाम है बसंत प्रणामी। आप लोगों के सामने मुझे कुछ कहने का साहस नहीं है, फिर भी जहां एक दिल हो और जहां एक में सभी बैठ कर के एक स्थान पर सुन रहे हो, उसकी व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना, सूर्य को दीपक दिखाने का काम है, केवल हम वही करने जा रहे हैं। सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं, शोभा तो नहीं देता, पर दीपक का प्रज्वलित होना भी शुभ, क्योंकि गुरुजी ने दीपक के समान कहा है ना। इसलिए एक दीपक के प्रज्वलित हो जाने से अनंत कोटि दीपक उसी से प्रज्वलित हो जाते हैं। सुंदर साजी, इसलिए बोले प्राणनाथ प्यारे की। देखो ना, सही में योगेश भैया कह रहे थे कि आप लोग भोजन नहीं किए। आप लोग तो सभी भोजन किए कि नहीं किए? जिन लोगों ने भोजन किया वो हाथ ऊपर करें। जिन लोगों ने भोजन किया, बहुत लोगों ने भोजन नहीं किया। आप सभी लोग जो भोजन नहीं किए वो भोजन कर लें हमारे तरफ से। घर हमारा ही है, हमारे बहन के विवाह में आप सब पधारे हुए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है मेरा कि आप जो है भोजन जरूर करें, और भोजन करने ही तो विवाह में जाया जाता है ना। इसलिए आइए
हमारे योगेश भैया जहाँ कहीं हो मंच पर आए और मनवाणी को पवित्र करने के लिए मंच पे ही है। भजन का होना आवश्यक होता है।